अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप एचईसी की जो अटेस्टेशन प्रोसीजर है उसके लिए आप पहले ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और किस तरह आप अपनी जो एचईसी की डिग्री यानी आपकी जो डिग्री है वो एचईसी से किस तरह अटेस्ट होगी। तो सबसे पहले आपने एचईसी ई सर्विस वाली वेबसाइट पे आ जाना है। उस वेबसाइट पे आने के बाद आप उसका जो पहला लिंक है वो ओपन करेंगे, उसमें साइन अप करेंगे। इन केस आपने साइन अप नहीं किया तो साइन अप का मैं सबसे पहले आपको मेथड बताता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड मैनुअल है, तो इस मैनुअल को मैं जैसे ही डाउनलोड करता हूँ तो इसमें आपको सारा प्रोसीजर जो है अटेस्टेशन का वो रिटन फॉर्म में मिल जाएगा। आप ये देख लें एक दफ़ा। उसके इसके हिसाब से आपने अपनी जो साइन अप है वो कंप्लीट करनी है। साइन अप के बाद फिर साइन इन करेंगे, जो आपकी लॉगिन हो क्रीडेंशियल्स होंगे उनके हिसाब से। तो ये इसमें काफ़ी डिटेल में आपको यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह आप अपनी जो डेटा है वो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं साइन अप पे ले जाता हूँ आपको कि अगर आप न्यू हैं एचईसी डिग्री ई सर्विस पोर्टल पे तो यहाँ पे आपका इस तरह इंटरफेस होगा। वहाँ पे आपने फर्स्ट नेम लिखना होगा, लास्ट नेम, अपनी नेशनैलिटी और सीएनआईसी या पासपोर्ट, इसमें दो तीन ऑप्शन होते हैं। आपने सीएनआईसी पे करना है तो आप यहाँ अपना सीएनआईसी लिखेंगे। उसके बाद अपना एक पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड में आपको एक कैपिटल लिखना होगा, एक लेटर, और बाकी आप सामान लिख सकते हैं और नंबर अपने यूज़ करने होंगे। वो जेनेरिक सा होता है जिस तरह हम सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाते हैं उसी तरह। और इसके बाद आपने अपना सेल फ़ोन देना है, जिस सेल फ़ोन पे आपको मैसेज आएगा कि जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। उसके बाद है प्राइमरी ईमेल। आपका प्राइमरी ईमेल और प्राइमरी फ़ोन नंबर से मुराद ये है कि आपका जो एक्टिव ईमेल है और एक्टिव फ़ोन नंबर है जो आप डेली यूज़ करते हैं उसको। अब ये वैसे तो 100 पेजेस का है, आपको सारा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको बाकी डिटेल मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। साइन अप करने के बाद आप यहाँ पे साइन इन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने कुछ होगा। उसमें ये मुख्तलिफ आपके पास सजेशंस होंगी कि लोकल डिग्री इक्विवेलेंस सर्विस है, डिग्री अटेस्टेशन सर्विस है, ई कोर्सेज़ हैं क्योंकि एचईसी ई कोर्सेज़ भी करवा रही है। उसके बाद फॉरेन डिग्री रिकग्निशन है। तो ये आपकी एप्लीकेशन, जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी एप्लीकेशन इस तरह इसी फॉर्मेट में यहाँ आ जाएगी। एक दफ़ा मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन की थी तो मेरी इसी वजह से यहाँ पे एप्लीकेशन शो हो रही है। तो मैं आपको इसमें प्रोसीजर कंप्लीट समझाऊंगा कि किस तरह आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने माई प्रोफाइल में जाना है। माई प्रोफाइल में जाने के बाद आपके पास यहाँ मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन होंगी जो आपने यहाँ पुट करनी है। पर्सनल इंफॉर्मेशन है, एड्रेस है, एजुकेशन डिटेल्स हैं, जैसे ये एड्रेस इंफॉर्मेशन आ गई। उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स हैं। उसके बाद ये तीन डिटेल्स हैं आपको यहाँ पे पुट करनी होंगी। वो किस तरह पुट करेंगे? सबसे पहले आपने, अगर मैं एडिट डिटेल्स में आऊँ तो इस तरह का आपके पास ऑप्शन होगा। यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी होगी। कोई प्रोफेशनल सी आप लगा दीजिएगा, ये अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए वीडियो। तो मैं एक रैंडम पिक्चर यूज़ कर रहा हूँ अपने लिए। और टाइटल आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मिस्टर, डॉक्टर, मिस, इंजीनियर, जो भी आप हैं आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। इस टाइटल से आपके नाम पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर कोई इंजीनियर है वो इंजीनियर लिखेगा तो उसके आईडी कार्ड पे डेफिनेट सी बात है इंजीनियर या डॉक्टर मेंशन नहीं होगा, तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है। उसके बाद मिडिल नेम और लास्ट नेम जो भी है आपका आईडी कार्ड के हिसाब से वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, सिंगल है, मैरिड है या डाइवोर्स्ड है या विडोड है। ये आप इनमें से आप अपना ऑप्शन जो आपके अकॉर्डिंगली आप इसको ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने जेंडर पे आ जाना है। अगर आप फीमेल हैं तो आपने फीमेल सेलेक्ट करना है और मेल हैं तो उसके बाद अदर भी ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद मैं आता हूँ बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन में। उसमें आता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, कि आप किस डेट को पैदा हुए हैं। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है। इन ऑप्शंस में से यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करने हैं और यहाँ पे आप डेट सिलेक्ट करेंगे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ बनती है। उसके बाद जिस प्रोविंस से आपका ताल्लुक है, जहाँ का आपका डोमिसाइल बना हुआ है, तो आप वो डोमिसाइल की डिटेल यहाँ पुट करेंगे। और जिस शहर का बना हुआ है, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, तो वो सिटी का यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप। उसके बाद मैं आता हूँ डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। अगर आपका सिटी डिस्ट्रिक्ट है तो आप सेम सिटी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं आता हूँ फादर्स की जो इन्फॉर्मेशन है उस पर। यहाँ पे आप अपने यहाँ पे आईडी कार्ड वाला जो है वो फादर नेम यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद स्पेलिंग भी वही सेम यूज़ करने हैं आपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है। उसके बाद है फादर स्टेटस, अलाइव हैं या डिसीज्ड हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फादर सीएनआईसी यहाँ पे लिखेंगे और फादर का जो ऑक्यूपेशन है वो आप सिलेक्ट करेंगे। और करंटली एम्प्लॉयड है, यानी अगर करंटली वो जॉब करें तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मैं आता हूँ नेशनैलिटी इशूज़ पे, इन्फो पे, सॉरी।
इस इंफॉर्मेशन पे ये है कि ये आपका CNIC नंबर होगा, ठीक है। ये एक रैंडम सा CNIC है और आपने अपना यहाँ CNIC लिखना होगा। उसके बाद ये आपकी जो ऊपर आपने इंफॉर्मेशन पुट की है ये उसका एक शॉर्ट फॉर्म है या समरी मैं कह सकता हूँ। ये समरी आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। तो ये कंट्री आपका ये शो होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद आप इसको सेव एंड क्लोज कर देंगे। आपकी ये सेव हो चुकी है पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद अब मैं आता हूँ एड्रेस की जो इंफॉर्मेशन है उस पर। एड्रेस की इंफॉर्मेशन पे आने के बाद अब यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डिटेल होगी। ये आप वो डिटेल डालेंगे जिस पे आप मतलब जिसमें आपकी अभी रेजिडेंस है, तो वो आप यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे इस जगह पे। आईडी कार्ड वाला भी डाल सकते हैं, लेकिन इन केस कोई डॉक्यूमेंट आपके पास आना हो तो वो इस एड्रेस को यूज़ करेंगे। उसके बाद है कंट्री। कंट्री आपका ये जो भी आप जिस कंट्री के रिहायशी हैं आप वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ अपना सिटी सिलेक्ट करेंगे। सिमिलर ये है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियो है, इसमें आप जैसे ही प्रोफाइल ओपन करेंगे आपको सब चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या क्या आपने पुट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी जो डिस्ट्रिक्ट या सिटी का पोस्टल कोड है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जिसको पोस्टल कोड का नहीं पता तो वो गूगल करके भी इसमें सेव कर सकता है। उसके बाद है मेलिंग एड्रेस। आपका मेलिंग एड्रेस वो होगा जहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने मेल करने होंगे, तो यहाँ पे आप अपना मेलिंग एड्रेस लिखेंगे। सिमिलरली आप अपना करंट एड्रेस भी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब मैं ये सेव कर लेता हूँ, ये मेरे पास सेव हो गई है। अब मैं आता हूँ एजुकेशन डिटेल्स पे। एजुकेशनल डिटेल्स आपने ऐड करनी है इसमें कि इस तरह आप ऐड करेंगे कि जो देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो सबसे पहले आप अपनी हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे लिखेंगे, या आप अपनी क्या कहते हैं मैट्रिक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, FSC। उसके बाद है आपकी 16 साल की एजुकेशन। किस तरह ऐड करनी है, यहाँ पे आप ऐड एजुकेशन के बटन को क्लिक करेंगे। इस बटन को क्लिक करने के बाद आपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे अपनी डालनी है। अगर आप मैट्रिक का ऐड करेंगे तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इंटर का ऐड करेंगे तो इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने ACCA किया हुआ है या BSc की हुई है जो पिछले कुछ सालों से चलती आ रही थी 14 साल वाली, उसके बाद 15 ईयर्स 16 ईयर्स मास्टर्स किया हुआ है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। ये क्वालिफिकेशन लेवल सिलेक्ट करने के बाद आप अपने बताएंगे कि करंटली एनरोल्ड हैं। अगर आप अभी भी स्टूडेंट हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है स्टार्ट डेट और एंड डेट, ठीक है। जब भी आप करंटली एनरोल करेंगे तो आपकी एक्सपेक्टेड एंड डेट यहाँ पे आएगी, एंड डेट नहीं आएगी। जब आपने इन दोनों में से कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना तो यहाँ स्टार्ट डेट और एंड डेट यानी डिग्री शुरू कब हुई थी और ख़त्म कब हुई है, ये करने के बाद आप नेक्स्ट में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट के बाद अब देखें डिग्री हमारे पास ये अब आता है कि इंस्टीट्यूट की डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे, किस मुल्क से आपने की है, किस सिटी से आपने की है, ठीक है। और उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है। यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे सिटी पुट करेंगे और कंट्री पुट करेंगे यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी की लिस्ट आ जाएगी और वहाँ आप उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रोग्राम टाइटल क्या था, कैंपस कौन सा था, डिपार्टमेंट कौन सा था, डिग्री टाइप कौन सी थी, BS थी MS थी, ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मेंशन होगी। सेशन टाइप, उसके बाद है आपका मेजर और एरिया ऑफ रिसर्च और रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर जो आपके होते हैं, और एजुकेशन सिस्टम ग्रेडिंग वाला या एनुअल सेमेस्टर ये होगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट में आऊँगा तो आपके यहाँ पे ग्रेडिंग की डिटेल्स आपसे मांगेगा। अब यहाँ पे आपसे ग्रेड सिस्टम मांगेगा कि कौन सा आपका ग्रेड सिस्टम है, CGPA बेस्ड है, परसेंटेज है या मार्क्स है। वो जो भी आपकी ट्रांसक्रिप्ट के हिसाब से होगा या आपकी डिग्री के हिसाब से होगा आपने यहाँ पे लिखना होगा। CGPA है तो आप जैसे ही CGPA सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे टोटल CGPA आउट ऑफ 4 है या आउट ऑफ 5 है। उसके बाद आप अपने यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे परसेंटेज लिख देंगे जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे मेंशन है। नहीं है तो आप उसको गूगल से की हेल्प से भी परसेंटेज निकाल के यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हो गई आपकी एजुकेशन डिटेल। इस तरह आप एजुकेशन डिटेल ऐड करेंगे अपनी मैट्रिक की, इंटर की और अपने BS 16 ईयर्स की। अब मैं आता हूँ, देखें अब हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आता हूँ अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखें अब मैंने एक एप्लीकेशन यहाँ पे की हुई थी तो ये मुझे एरर दे रहा है। तो यहाँ पे अगर ये है, अगर मैं इसी एप्लीकेशन को एडिट करता हूँ कि किस तरह हम इसमें अटेस्ट कर सकते हैं, जैसे ही आप अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन को क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह के जो इंस्ट्रक्शंस हैं आपके सामने जो होंगे आपको,
और इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास इन्होंने आपको बताया हुआ है कि कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट्स आपकी रिक्वायर्ड है। अगर CNIC है तो CNIC, अगर आप फॉरेन नेशनल है, डुअल नेशनलिटी है तो आप पासपोर्ट यूज़ करेंगे। अटेस्टेशन फ़ीस आपकी जो भी होगी और अदर डॉक्यूमेंट्स भी मतलब मांग सकती है HEC आपसे, लेकिन एज सच डॉक्यूमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड के बाद इंस्ट्रक्शंस को आप क्लिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे। अब मैं आता हूँ, इस तरह की आपकी डिटेल आएगी जैसे ही आप अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन करेंगे। यहाँ पे आपकी है पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आपने वहाँ पहले पुट की है, यहाँ पे आपके सामने वो डिटेल आएगी। आप यहाँ चेक कर लेंगे कि आया वो इन्फॉर्मेशन सेम टू सेम इस पे आई है या कहीं पे चेंजेस की ज़रूरत है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर्म होगा, आपने अपनी जो डिटेल है जो मांगी जाएगी आपसे वो यहाँ पे पुट कर देनी है। इसी तरह मेलिंग एड्रेस है, नेशनैलिटी इन्फॉर्मेशन है, ये तो हो गई हमारी पर्सनल डिटेल। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्टेप की जानिब। नेक्स्ट स्टेप में मेरी डिटेल मांगेगा डिग्री की, जो डिग्री मैंने अटेस्ट करवानी है HEC से। अब देखें वहाँ पे मैंने BS तक ही इंफॉर्मेशन पुट की थी एजुकेशन की, क्योंकि मेरी बैचलर्स थी। अगर आप हैं आपने मास्टर्स किया हुआ है तो यहाँ पे आपको मास्टर्स की भी डिटेल शो करेगा, क्योंकि आप याद रखें HEC बैचलर से ऑनवर्ड की डिग्रीज जो हैं वो अटेस्ट करती है, उससे पहले की डिग्रीज अटेस्ट नहीं करती। तो इसमें अगर आप मास्टर्स ऐड करते तो यहाँ मास्टर्स भी शो होता। तो मेरी यहाँ लास्ट डिग्री BS थी तो ये BS शो करेगा। आपने यहाँ पे अपनी BS डिग्री को सिलेक्ट करना है और अपनी इंफॉर्मेशन देख लेनी है कि आपका ईयर एंडिंग ईयर ये था और अब बैचलर जिसमें थी और यूनिवर्सिटी जो भी थी आपकी, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं कहीं पे अगर मिस्टेक आपको नज़र आ रही है। अब मैं आता हूँ, अब मुझे कंफर्म हो गया कि यही मेरी डिग्री है जो मैंने अटेस्ट करवानी है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्टेप की जानिब, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है मेरा वो है अटेस्टेशन डिटेल। ये डिटेल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ही आपका डिसाइड होता है कि आपने किस तरह अटेस्टेशन करवानी होती है। अब यहाँ पे आपने मोड ऑफ अटेस्टेशन चूज़ करना है कि आप अर्जेंट जाना चाह रहे हैं। अर्जेंट का मतलब ये है कि जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा आप वॉक इन करेंगे, यानी आप खुद जाएंगे और HEC के ऑफिस जाके अपनी जो डिग्रीज है टेस्ट करवा के सेम डे में या उसी दिन ही हो जाती है, मैक्सिमम चांस यही होते हैं। आप जाते हैं उसी दिन, वेट आपको लाइनों में ठहरना होता है और जो प्रोसीजर HEC का होता है वो फॉलो करना होता है। उसी दिन आपकी डिग्री टेस्ट हो जाती है, उसको कहते हैं अर्जेंट और वॉक इन। अगर आपने करवाना है थ्रू कोरियर तो आपने यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा थ्रू कोरियर का। उसके बाद है फ्रॉम वेयर आर यू सेंडिंग योर डॉक्यूमेंट्स। तो आप अगर बाहर से हैं, आउटसाइड पाकिस्तान से हैं तो आउटसाइड सेलेक्ट करेंगे, इनसाइड पाकिस्तान से हैं तो इनसाइड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप भेज रहे हैं। लाइक अगर मैं यहाँ मुल्तान चूज़ करता हूँ, आपका अपना डिस्ट्रिक्ट होगा। और डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, तो ये भी आप येस और नो अपने अकॉर्डिंगली देख लेंगे इसको। उसके बाद है सिलेक्टेड डिग्री फॉर अटेस्टेशन। ये आपको बताएगा कि आपने ये वाली डिग्री अटेस्ट करवानी है कौन सी, 2022 में जिसमें आप ग्रेजुएट हुए हैं, आपका नाम और आपकी जो डिग्री का लेवल है वो, और आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो। ये आपकी अगर डिटेल यहाँ तक करेक्ट है तो आप नेक्स्ट में आएंगे। वो कहता है प्लीज़ सिलेक्ट नंबर ऑफ पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अटेस्टेड। देखें आपकी पहले कोई डिग्री अटेस्ट नहीं हुई हुई, यानी लाइक आपने पहले BS करवा ली हो, अब आप MS कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद यहाँ डिटेल स्टैम्प नंबर उनका होता है, वो आपके जो स्टैम्प में होता है वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर आपने पहले कोई डिग्री टेस्ट नहीं करवाई, आपकी फर्स्ट टाइम है, तो आप यहाँ पे नो करेंगे। नो करने के बाद अब मैं आ जाता हूँ इसकी बाकी डिटेल्स पे। वो ये है कि डिग्री के कितने पेज हैं और ट्रांसक्रिप्ट के कितने पेजेस हैं, क्योंकि कुछ की जो ट्रांसक्रिप्ट होती है वो 2 पेजेस पे आ रही होती है और कुछ की 1 पेज पे आ रही होती है, फ्रंट पेज पे, जिसको हम फ्रंट पेज भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे उसने डिटेल्स मेंशन की है कि फ़ी फॉर अटेस्टेशन ऑफ ईच ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज़ 1000, ठीक है। और जो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट की है 700 है। जिसने लाइक अगर मैं डिग्री ओरिजिनल कराना चाह रहा हूँ तो उसके मेरे 1000 होंगे। अगर मैं 2 कॉपीज़ भी साथ लगाना चाह रहा हूँ तो 700 पर कॉपी के हिसाब से मेरे 1400 वो ऐड होंगे, तो ये 2400 बन जाएगा। सिमिलरली मेरी ट्रांसक्रिप्ट 1 है और जो डॉक्यूमेंट है उसकी ट्रांसक्रिप्ट की कॉपीज़ हैं वो 2 हैं, तो ये मेरे पास
2400 ये बन जाएगा। तो टोटल मेरा बिल 4800 होगा। और एक और चीज़, अगर आपने अटेस्टेशन थ्रो अगर आपने वॉक इन करानी है तो इसके आपको 3000 रुपये ज़्यादा देने होंगे अर्जेंट के लिए। अर्जेंट फ़ीस है तो ये हर चीज़ के लिए अर्जेंट के लिए आपको पे करना पड़ता है। तो इसमें भी HECB आपसे 3000 4800 के अलावा मांगेगी 3000 अर्जेंट के लिए, क्योंकि उसमें आपको अपॉइंटमेंट रिलेटिवली जल्दी मिल जाता है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट की जानिब। जैसे ही मैंने यहाँ पे अपनी डिटेल पुट कर दी है, अब मैं आऊँगा नेक्स्ट की जानिब। नेक्स्ट में मेरे क्या होंगे, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स होंगी। जैसे आपका जो CNIC है उसका फ्रंट, आपने इसको दे के इस पे क्लिक करेंगे तो आप अपलोड कर देंगे, जिस तरह आप बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए अपनी वेरिफिकेशन के लिए CNIC अपलोड करते हैं। उसके बाद CNIC की बैक, उसके बाद आपने यहाँ पे अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने एजुकेशन वहाँ पे पुट की है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। जिस तरह आपकी डिग्री है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, आपका जो इंटर का मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, मैट्रिक की डिग्री है, इंटर का सर्टिफिकेट है, इंटर का रिज़ल्ट कार्ड है। तो ये यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका तब आएगा जब आप इन सब में अपलोड कर लेंगे। उसके बाद एक वेरीफाइड डिटेल, आप जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप जब नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाने के बाद आपको एक फॉर्म टाइप आएगा और वो वेरीफाई करेगा कि आप वेरीफाई इन द सेंस वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने पीछे पुट किया वो वहाँ पे आपको एक फॉर्म में दिखा देगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपने पीछे पुट की है और ये इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे आपकी जो डिग्री है वो अप्लाई होगी। तो जैसे ही आप डिग्री अप्लाई कर लेंगे, अगर मैं नेक्स्ट स्टेप मैं नहीं जा पा रहा क्योंकि इसमें मैंने अपलोडिंग करनी होगी, तो अगर मैं इसमें कोई रैंडम चीज़ें अपलोड कर देता हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसमें हम रैंडम चीज़ें कुछ लाइक मैं यूँ करता हूँ, ठीक है, मैं कोई भी इसमें PDF अपलोड करता रहता हूँ अपनी तरफ से, और ताकि मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे भी लेके जाऊँ। ये मेरे देखें CNIC बैक होगी, CNIC फ्रंट हो गई। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट पे आप जाता हूँ, अगर ये मुझे यहाँ पे इजाज़त देता है नेक्स्ट पे जाने की, तो मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर लेता हूँ। कोई रैंडम सी ही मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे ऐड करने होंगे। उसके बाद है यहाँ पे मैं यहाँ ये सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसी तरह आपने अपनी अपलोडिंग जो है वो यहाँ जारी रखनी है। अपलोड करने के बाद आप देख भी सकते हैं कि कौन सी आपने अटैचमेंट यहाँ अटैच कर दिया है। हो सकता है बाई मिस्टेक आपने कोई और डॉक्यूमेंट ऐड कर दिया हो, ठीक है। अब यहाँ पे अब मैं आऊँगा मैट्रिक के लिए, तो सिमिलरली मैं यहाँ पे भी अपलोडिंग कर देता हूँ। इसी तरह मैं इस पर भी अपलोड कर देता हूँ ताकि मैं आपको नेक्स्ट के जो वेरीफाइड डिटेल्स हैं वो उस पर भी ले जाऊँ, ताकि आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है वो सारी एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए और आपके जहन में कोई सवाल ना रहे। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल उठता है तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसकी सारी डिटेल आपको कमेंट बॉक्स में भी दूंगा इंशाल्लाह। और ये जो HEC का जो प्रोसीजर है उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं और बड़े ध्यान से अपलोड करने होते हैं। यहाँ पे मैंने एक अपलोड कर दिया। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट की जानिब। अब देखिए मेरे पास आ गई वेरीफाइड डिटेल्स। इन डिटेल्स में मुझे मिलेगा एप्लीकेशन डिटेल। मेरा जो एप्लीकेशन रेफरेंस होगा, ये रेफरेंस आपको मैसेज आएगा जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। और अटेस्टेशन थ्रो मैंने कोरियर सेलेक्ट किया था, इनसाइड पाकिस्तान, डिस्ट्रिक्ट मेरा जो भी था और मेरा जो ID कार्ड था वो। उसके बाद मेरी पर्सनल डिटेल्स, ये आपने डिटेल आपने मैच करनी है अपने CNIC से। अगर आपके CNIC के साथ ये डिटेल मैच नहीं करती तो आपके लिए इशू बन सकता है। उसके बाद मैं आता हूँ प्लीज़ इंश्योर दैट देयर इज़ नो वेरिएशन इन योर नेम। मैं कहता हूँ कि जो मेरे फादर नेम है, मेरा नाम है और मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो वैलिड है, यानी CNIC से मैच करती है। और मेरी ये टोटल अमाउंट ये होगी और मेरी जो डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड हैं वो ये होंगे। और मैं सर्टिफाई करूँगा ये सारी जो इंफॉर्मेशन है मेरी करेक्ट है और मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन भी हमें करेक्ट है और मैं इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को अटैच कराना चाहता हूँ। और ये मेरी डिटेल्स मुझे यहाँ पे मेंशन कर देगा टोटल अमाउंट की। उसके बाद मैं
करूँगा ये कि फॉर्म को सबमिट कर दूँगा। सबमिट करने के बाद मुझे OTP आएगा या जो भी डिटेल्स आपको सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ डिटेल देनी होगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक OTP देगा मेरे नंबर पे या मेरे ईमेल पे, तो वो मैंने यहाँ पुट करके सबमिट कराना होगा। ये मेरे पास सबमिट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको वेट करना होगा। किसी को 1 मंथ के बाद अपॉइंटमेंट मिलती है, किसी को विद इन 15 डेज अपॉइंटमेंट मिल जाती है और किसी को 1.5 मंथ के बाद भी मिलती है अपॉइंटमेंट। जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट का मैसेज आएगा आपने तभी फ़ीस पे करनी होगी, और कोरियर के थ्रू आपने सेलेक्ट किया तो आप TCS के पास जाएंगे, उस फ़ी का प्रूफ लेके और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके और उनकी कॉपीज़ लेके और TCS को हैंड ओवर कर देंगे। फिर TCS विद इन 7 to 10 वर्किंग डेज आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अटेस्ट करवा के आपको हैंड ओवर कर देगा। इसके अलावा इस वीडियो में अगर कोई बात मुझसे मिस हो गई है और आप मुझसे सवाल करना चाहते हैं तो वो सवाल आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए मुझसे कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर भी लाजमी कीजिएगा, क्योंकि अक्सर हमारे दोस्तों को इन चीज़ों की कन्फ्यूजन रहती है और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो उन तक भी पहुंचनी चाहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो है वो मोफा पे अपलोड करूंगा और मोफा की वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी।